हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे, मस्त ही होंगे सभी लोग, कोई ख़राब तो होगा नहीं, क्योंकि अपनी क्लास रेगुलर चल ही रही है स्टैटिक जीके की, वो भी ट्रिक से। सभी टॉपिक कराऊंगा मैं ट्रिक से, सभी टॉपिक जितने भी स्टैटिक जीके के एग्ज़ाम में टॉपिक बनते हैं ना, सभी हम एग्ज़ाम वाले टॉपिक यहाँ पे कराएंगे, वो भी ट्रिक से कराएंगे, वो भी ट्रिक से कराएंगे। अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भाई साहब, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से, इन वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा, हर टॉपिक का एक एक पॉइंट, हर टॉपिक का एक एक पॉइंट आप लोगों को मैं अच्छे से कराऊंगा, अच्छे से। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोगों को क्या रहेगा? क्लासिकल डांस, जिसको कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। कल मैंने शास्त्रीय नृत्य के बारे में बेसिक जानकारी बता दी थी, और एक भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य था, तमिलनाडु का सबसे प्राचीन हुआ करता था, जिसका पुराना नाम सदिर था और अन्य नाम दासियट्टम और अग्नि नृत्य। इसकी जानकारी हम लोगों को मिलती है अभिनय दर्पण और एक किताब और है शिल्पाधिकारम से मिलती है, ठीक है। तो आज हम इसके क्या पढ़ेंगे? कलाकार पढ़ेंगे। आज हम लोग इसके कलाकार कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिएगा, पहला है ट्रिक से याद करेंगे, भरतनाट्यम नृत्य के कलाकार, मतलब भरतनाट्यम नृत्य से, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार हैं ये, ठीक है। मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लोग समझ जाना। पहला क्या होगा? पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। और दूसरा कोमल वर्धन, ये कलाकार, ये नाम है, ठीक है, ये इसके डांस के कलाकार हैं ये लोग, ये डांस करते हैं ये लोग, ठीक है। और वैजयंती माला, लक्ष्मी विश्वनाथ, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, मलाविका साराभाई और मृणालिनी साराभाई। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही आपको याद करने हैं, 9 आपको अच्छे से याद करने हैं बस। चलो ट्रिक से याद करते हैं, कैसे ट्रिक से याद करेंगे। अब देखो, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम मतलब भारत, भरतनाट्यम में क्या आ रहा है? भारत आ रहा, नहीं आ रहा। और पद्मा मतलब कदम, पद्मा मतलब पैर, पद्म मतलब पैर, सुब्रमण्यम मतलब सुबह सुबह। भारत में पैर कब छुए जाते हैं? सुबह सुबह मेरे भाई, भारत में पैर सुबह सुबह छुए जाते हैं। पैर मतलब पद्मा, सुब्रमण्यम मतलब छुए जाते हैं। भारत में क्या पैर सुबह सुबह छुए जाते हैं? नहीं छुए जाते, ठीक है। तो पद्मा सुब्रमण्यम हो गया। भारत में जो पैर है ना, पैर, पद्मा मतलब पैर, वो कब छुए जाते हैं? सुबह सुबह छुए जाते हैं भारत में, ठीक है। तो ऐसे याद कर लें, पद्मा सुब्रमण्यम। उसके बाद कोमल वर्धन। अब कोमल वर्धन देखो, अब भारत में जितने भी ऋषि मुनि है ना, वो कोमल वरदान देते हैं। भारत में मेरे भाई जितने भी ऋषि मुनि है ना, भारत में जितने ऋषि मुनि हुए हैं, वो कैसे वरदान देते हैं? कोमल वरदान। तो कोमल वरदान याद कर लेना। जो मेरा भारत है, भारत में ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो कोमल वरदान देते हैं, कोमल वरदान देते हैं। तो भारत मतलब भरतनाट्यम, और भारत में कैसे ऋषि मुनि हुए? कोमल ऋषि मुनि हुए जो कोमल वरदान देते हैं। तो कोमल वरदान याद कर लेना ऐसे, ठीक है। और वैजयंती माला, वैजयंती माला कैसे याद करेंगे? भारत में जयंतियों पर क्या माला पहनाई जाती है? वैजयंती माला, जयंती आ रही, जयंती, जयंती माला आ रही, नहीं आ रही? वैजयंती माला कैसे याद करेंगे? जो भारत है अपना, भारत में जयंती पर माला पहनाई जाती हैं। मेरे भाई, जो भारत है अपना, भरतनाट्यम, जयंतियों पर माला कहाँ पहनाई जाती है? भारत में। तो भरतनाट्यम संबंधित कलाकार क्या हो गया? वैजयंती माला, मतलब भारत में जयंतियों पर माला पहनाई जाती है, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। अब लक्ष्मी विश्वनाथ, ये जो लक्ष्मी विश्वनाथ, तो कैसे याद करेंगे मेरे भाई? जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी रुपये को कहते हैं, लक्ष्मी किसको कहते हैं? रुपये को कहते हैं, रुपये को कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो जो लक्ष्मी है ना हमारी, जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी भारत में ही क्या, विश्व में भी नहीं रुकती है। लक्ष्मी है ना, जो लक्ष्मी भारत में क्या, विश्व में भी नहीं रुकती है। तो लक्ष्मी विश्वनाथ। कैसे? जो लक्ष्मी रुपये है ना, भारत में रुकता ही नहीं, हमारे पास हाल खर्च हो जाता है। तो जब भारत में ही नहीं रुकता है क्या लक्ष्मी, तो विश्व में क्या ही रुकेगा? विश्व में अगर तुम घूमने जाओगे तो तुरंत तुम्हारा खर्च हो जाएगा सब रुपए। तो लक्ष्मी विश्वनाथ ऐसे याद कर लेना, ठीक। अब रुक्मणी देवी अरुंडेल, इसको कैसे याद करेंगे? इनको कैसे याद करेंगे? रुक्मणी देवी अरुंडेल मतलब भारत में रुकती नहीं मनी। रुक्मणी देवी अरुंडेल मतलब भारत में रुकती नहीं है मनी। रुक्मणी मतलब रुकती नहीं, मणि रुक से मतलब रुकती नहीं, मणि मतलब मनी, रुपए नहीं रुकता, ठीक। भरतनाट्यम मतलब भारत में रुकती नहीं मनी। तो कैसे याद करेंगे इसको? भारत में रुकती नहीं है मनी, तो ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी मतलब यहाँ मिली थी, क्या मिली थी? यामिनी मतलब यहाँ मिली,
क्या, कृष्ण मूर्ति। यहाँ कहाँ मिली, यहाँ मतलब भारत में मिली, यहाँ मिली मतलब भारत में मिली क्या, कृष्ण भगवान की मूर्ति मिली भारत में, ठीक, ऐसे याद कर लेना। यामिनी, यामिनी मतलब यहाँ मिली, यहाँ मिली क्या, कृष्ण मूर्ति, और यहाँ कहाँ मिली, भारत में, तो भरतनाट्यम, तो भारत में मिली, ठीक, तो भरतनाट्यम ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब लीला सैमसन, जो लीला है ना, लीला सैमसन जो भारत में होती है ना, भारत में लीलाएं बहुत मन से होती हैं, भारत में जो लीलाएं होती हैं ना, लीलाएं वो मन से होती हैं, सैमसन, ठीक, सैमसन। भारत में जितनी भी लीलाएं होती हैं वो लीलाएं सेम लीलाएं करते हैं लोग, ठीक, सैमसन। भारत में जितनी भी लीलाएं होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक। भारत में ज़्यादातर लीलाएं, हर स्टेट में देखना ज़्यादातर लीलाएं समान ही होती हैं, ठीक, तो लीला सैमसन याद कर लेना, सेम होती हैं क्या, लीलाएं सेम, ठीक, सेम होती हैं। मलाविका साराभाई, भारत में माल बिक जाता है सारा मेरे भाई, भारत में जितना भी माल है ना सब बिक जाता है सारा, तो मलाविका साराभाई और मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई ऐसे याद कर लेना, ठीक है। साराभाई आ जाएं तो समझो भरतनाट्यम से हैं, ठीक, तो ऐसे आपको याद करना। बताओ, पद्मा, पद्म सुबह सुबह कहाँ छुए जाते हैं, पैर सुबह सुबह कहाँ छुए जाते हैं, भारत में, सुब्रमण्यम। कोमल वरदान, भारत में ऋषि मुनि कैसा वरदान देते हैं, कोमल वरदान देते हैं। वैजयंती माला, जयंती पर माला कहाँ पहनाई जाती है, भारत में। लक्ष्मी विश्वनाथ, लक्ष्मी भारत में ही नहीं विश्व में भी नहीं रुकती है। रुक्मणी देवी अरुंडल, रुकती ही नहीं है मनी हमारे पास भारत में। यामिनी कृष्ण मूर्ति, यहाँ मिली थी क्या, कृष्ण भगवान की मूर्ति। लीला सैमसन, लीला मन से होती है भाई, कहाँ, भारत में। लीला सैमसन लीला मन से होती है, कहाँ, भारत में। मलाविका साराभाई, माल बिक जाता है सारा मेरे भाई, कहाँ, भारत में। तो मृणालिनी साराभाई और मालविका साराभाई ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ये चलो नोट डाउन करिएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट जो शास्त्रीय नृत्य वो लेके आऊँगा। अब देखिएगा ये जो अब उड़ीसी जो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, उड़ीसा का। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, उड़ीसा का। तो आपको याद ही हो रहा है ना, उड़ीसी मतलब उड़ीसा, उड़ीसा आई रहा है, तो ऐसे याद कर लेंगे। अब जो उड़ीसी जो शास्त्रीय नृत्य है मेरे भाई, ये किससे संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ये जो उड़ीसी नृत्य है ना, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, ठीक है मेरे भाई। तो एग्जाम में आएगा कि उड़ीसी जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस भगवान से संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसमें त्रिभंग मुद्रा में ये किया जाता है, ठीक। कोई भी चीज़ ले लो वो किसी ना किसी मुद्रा में की जाती है मेरे भाई। तो ये जो उड़ीसी जो शास्त्रीय नृत्य ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। एग्जाम में आएगा ये किस मुद्रा में किया जाता है, ये कैसे किया जाता है, तो आप लोग कहोगे कि यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसे ओरेली भी कहते हैं मेरे भाई। इसको क्या कहते हैं, ओरेली भी कहते हैं। ओरेली, उड़ीसा जो शास्त्रीय नृत्य इसका दूसरा नाम क्या, ओरेली। इसको ओरेली भी कहते हैं। कैसे याद करेंगे, उड़ीसा मतलब दिशा उड़ती है, तो दिशा किसकी पूजा करती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती है, ठीक, ऐसे याद करेंगे। और त्रिभंग मुद्रा में ये किया जाता है और इसे ओ रीली भी कहते हैं। और ये रील भी देखती है कौन, दिशा इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखती है, तो ओ रीली भी कहते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है बताओ, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत मंगलाचरण। एक चीज़ बताओ, कोई भी चीज़ हो वो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से तो होती होगी, उसका भी तो नाम होगा शुरुआत वाला। तो ये जो नृत्य किया जाता है इसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है और अंत इसका होता है मोक्ष पर। जैसे तो वो क्या था, भरतनाट्यम की शुरुआत हुई थी आलारिपू से और अंत तिल्लाना हुआ था उसका। ऐसे इसका शुरुआत मंगलाचरण पे होगी और अंत इसका मोक्ष पर होगा। तो इसको नोट डाउन करिएगा। उड़ीसा मतलब दिशा रील भी बहुत देखती है भाई, दिशा बहुत रील देखती है, तो ओ रीली, इसको नोट डाउन करिए। इसके संबंधित कलाकार भी अभी करा रहा हूँ। अब देखिएगा, इसमें एक पॉइंट रह गया था अभी, उड़ीसी जो शास्त्रीय नृत्य इसमें एक पॉइंट रह गया था कि इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। वाद्य यंत्र मतलब जो बजाए जाते हैं, ठीक, बजा कर डांस किया जाता है। इसमें ढोल, मजीरा और सितार, ठीक, ढोल, मजीरा, सितार का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि जो उड़ीसी लोक नृत्य, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य, इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 3 वाद्य यंत्र हैं, ढोल, मजीरा, सितार, ढोल, मजीरा, सितार, ठीक, ऐसे याद कर लेना। अब देखिए संबंधित कलाकार, इससे संबंधित कलाकार कौन कौन है बताओ। केलुचरण महापात्रा, माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह, पंकज चरण दास और सुजाता महापात्रा, कालीचरण पटनायक, किरण सहगल और इंद्राणी रहमान। तो इसमें 4 और 4 वो 8 याद करने हैं, सिर्फ 8 हमको क्या करने हैं, इससे संबंधित कलाकार याद करने हैं। एग्जाम में पूछेगा तो इन्हीं 8 से ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो देखिए उड़ीसी मतलब उड़ीसा, उड़ीसी मतलब दिशा कैल मतलब कॉल करती है चरण में, दिशा है ना, कॉल करती चरण में, क्या करती है, कॉल, कैलू मतलब कॉल करती चरणों में।
मतलब जैसे दिशा अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है, मान लो, ठीक, कॉल क्या, कैल मतलब कॉल करती है। अब जैसे दिशा की मम्मी आ जाती है तो वो कॉल काट देती है ना, कॉल काट देती है, फिर दोबारा करती है कॉल, फिर काट, मम्मी आ जाती फिर काट देती, फिर कोई आ जाता फिर काट देती, फिर कोई आ जाता फिर काट। तो ये चढ़ी तो हो गई, बार बार कॉल कर रही है, बार बार कॉल कर रही है, इतने चरणों में कॉल की। तो उसका बॉयफ्रेंड ने पता क्या कहा, उसने कहा यार क्या यार कर रहे हो तुम चरणों में कॉल क्यों कर रहे हो यार, चरणों में क्यों कॉल कर रहे हो। तो ऐसे याद करेंगे, ठीक, कैलू चरण, ठीक, कैलू चरण महापात्रा, ठीक, महापात्रा। मैंने कहा तुम बहुत महान हो यार, तुम कॉल चरण में कर रही हो बार बार, तुम कॉल क्यों चरण में कर रही हो बार बार, तुम बहुत महान हो। उसके बॉयफ्रेंड ने, दिशा के बॉयफ्रेंड दिशा से कहा। तो दिशा कह रही है कि यार मम्मी आ जाती है बार बार, क्या करें, कहीं पापा आ जाते, कहीं भाई आ जाता, कोई कुछ शादी वाला माहौल है घर में, तो कॉल कैसे करूं मैं आपसे, चरणों में ही कॉल कर पाऊंगी मैं आपसे, ठीक है। तो ऐसे याद कर लें, कैलू चरण महापात्रा। माधवी मुदगल, माधवी दिशा की बहन का नाम है, माधवी दिशा की बहन का नाम क्या है, माधवी, ठीक। तो ऐसे याद कर लेना माधवी, ठीक, माधवी। और सोनल मानसिंह, मेरे भाई दिशा ने 100 नल लगवा दिए अपनी शादी में, दिशा ने 100 नल लगवा दिए, दिशा मान ही नहीं रही, लगातार लगावा लिपटी है क्या, नल, 100 नल, ठीक। दिशा ने अपनी शादी में 100 नल लगवा दिए और वो तो मान ही नहीं रही, वो तो और लगवा रही है। वो तो फिलहाल मैंने मना कर रखा कि अब नल ना लगवाओ, नहीं तो वो और नल लगवाते रह रही, लगवाते रह रही, तो क्या मतलब यार। तो सोनल मानसिंह हमको याद करना है बस। पंकज चरण दास, पंकज, अब तो भाई दिशा के तो पंख आ गए, दिशा के तो पंख आ गए ना, आ गए, बताओ, दिशा के तो पंख आ गए, पंख। पंकज चरण दास, चरण याद कर लेना, चरण आ जाए तो, चरण की बात आ जाए चरण की तो समझो उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य कलाकार संबंध है, ठीक। अब देखो सुजाता, सुजाता भी इसकी बहन का नाम है। देखो दिशा की बहन का नाम क्या था, माधवी था, और सुजाता इसकी बहन का ही नाम याद कर लेना। काली चरण, देखो चरण इसमें भी आ गया, ठीक, ये काली काले चरण, कौली कौली मतलब कौली कौली कह रहा है, कौली कौली करो, कॉल करो, कॉल करो, चरणों में ही करो, कॉल करो पर चरणों में ही करो, पट जाओ कैसे भी पटो, पट नायक, पट जाओ तुम मुझसे कैसे भी पटो। कौली चाहे चरण में करो, कौली चाहे कैलू करो, चाहे कौली करो, देखो कैलू आ जाए या कौली आ जाए, कैलू चरण और कौली चरण, समझो उड़ीसी दिशा से, दिशा की बात हो रही, ठीक। किरण सहगल, भाई साहब किरण के सहगल चलती है केवल दिशा, किरण जैसे ही निकलती है ना सूरज भगवान की, तैसे ही उसके साथ में चलने लगती है सहगल, ठीक, किरण सहगल। उसके बाद इंद्राणी रहमान, अब इंद्र भगवान से कहती है, इंद्र भगवान रहन देना, इंद्र भगवान रहन देना, जिस दिन हमारी शादी हो ना उस दिन आप बारिश मत कराना, रहन देना, इंद्र भगवान जिस दिन मेरी शादी हो ना उस दिन रहन देना, क्या, बारिश ना कराना। कौन कह रहा है ऐसी बात, मैं नहीं, दिशा कह रही है, किनसे, इंद्र भगवान से। तो ऐसे याद कर लेंगे इसको, बताओ कितना सरल बना दिया मैंने। कैसे, कैलू चरण मतलब कॉल करो चरणों में करो, ठीक। माधवी किसका नाम, दिशा की बहन का। 100 नल लगवा रही है बार बार, कौन, दिशा 100 नल लगवा रही है बार बार, तो मैंने मना किया। पंकज, अब तो भाई साहब दिशा ने जब 100 नल लगवा दिया तो दिशा के तो पंख आ गई, नहीं आ गई, तो दिशा तो उड़ने लगी। पंकज चरण दास, ठीक, पंख आ गए। सुजाता दिशा की बहन का नाम था, याद कर लिया। काली चरण मतलब कैलू चरण और काली चरण, कॉल कर लो चरणों में, कैलू और काली एक ही बात है, ठीक, ध्यान रखना अपने हिसाब। चरण की बात करें तो समझो उड़ीसा, ठीक, कॉल करो चरणों में कैसे भी करो, कॉल करो चरणों में करो, चाहे कैसे भी करो, पर पट जाओ तुम मुझसे, पट नायक, ठीक। किरण सहगल, भाई साहब जैसे भी किरण निकलती है ना, किरण किसकी, सूर्य भगवान की, दिशा उनके साथ ही लग देती है, तो उनके साथ साथ सहगल चलने लगती है, उनके गले में साथ साथ चलने लगती है, ठीक है। याद करने की ट्रिक है ये, ठीक, और कुछ नहीं, ठीक। किरण सहगल। इंद्राणी रहमान, अब दिशा कहती है इंद्र भगवान से रहन देना, इंद्र भगवान रहन देना। इंद्र ने पूछा इंद्र भगवान ने पूछा कब रहन दें, तो उसने कहा जिस दिन हमारी शादी हो ना उस दिन आप वर्षा मत कराना, ठीक। तो इंद्राणी रहमान, तो ऐसे याद कर लेंगे, ठीक। इसके कलाकार सभी हो गए, इसके कलाकार किसके, उड़ीसा के सभी कलाकार हो गए, उड़ीसी जो शास्त्रीय नृत्य है इसके कलाकार हो गए। अब नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य लेके आ रहा अभी, अब देखिएगा मणिपुर के, जो मणिपुर है ना, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ किया जाता है, मणिपुर में, ठीक। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल 8 है मेरी, ठीक। अब देखो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, जो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है किससे संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ठीक। याद कर लेना, मणि लेने हम लोग कहाँ गए थे, वैष्णो मैया गए थे, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। मणि लेने हम लोग कहाँ गए थे, वैष्णो मैया गए थे। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, ठीक, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है।
अब श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण भगवान की बाल काल की कहानियां दर्शाई गई, ठीक है, दर्शाई गई या दर्शाई जाती हैं, ठीक है। जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल काल की कहानियां दर्शाई जाती हैं, किसमें, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में। और एक और था जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित था, कौन सा शास्त्रीय नृत्य था, अभी कमेंट में बताना, जो मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, इसी वीडियो में। इसके 3 प्रमुख शैलियां, इसकी मतलब मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं। कौन कौन सी एग्जाम में पूछेगा, किस शास्त्रीय नृत्य की 3 प्रमुख शैलियां हैं, तो आपको बताना मणिपुरी की। एक कौन सी है, लाई हरोबा, संकीर्तन, रासलीला। लाई हरवा, संकीर्तन, रासलीला। देखो लाई हरोबा मतलब हरवा कहते हैं सोने चांदी के नहीं माला वाला हो तो उसको हरवा कहते हैं, ठीक। अब जब तुम्हारे पास मणि होगी तभी तो तुम लाओगे हरवा, तो लाई हरोबा। कीर्तन तुम कब कराओगे घर में, जब तुम्हारे पास मणि होगी। कीर्तन बिना मणि के नहीं होता है, जब तुम्हारे पास मणि होगी ना तभी तुम कीर्तन कराओगे, ठीक है, तो कीर्तन। रासलीला तुम्हें पता है, जिसके पास मणि होती है उसके घर में भी रासलीला होती है, जिसके पास मणि नहीं होती उसके घर पर भी रासलीला होती है, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक। 3 हो गए ये। अब 64 तालों का प्रयोग होता है इसमें, 64 तालों का प्रयोग होता है इस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में, ठीक। 64 तालों का प्रयोग होता है। सबके मणिपुरी मतलब सबके शास्त्रीय नृत्य अलग अलग, सबका अलग अलग सिस्टम है, ठीक। जागोई प्लस चोलेम 2 प्रमुख अंग हैं इसके, याद कर लेना। जागोई प्लस चोलेम 2 प्रमुख भाग हैं इसके, ठीक। 2 प्रमुख भाग हैं। जागोई मैंने बताया जिसके पास मणि होगा वो रातों रात में जागता है, ठीक, जागता है। और चोलम मतलब पुंगी बजा देता है, पुंग चोलम मैंने बताया था, पुंगी चोलम, ठीक। और ढम कैसे, ड्रम बजाता है, ढाम, ऐसी कुछ है इसका, ठीक, याद कर लेना आप लोग। तो इसकी ये इसकी होगी बेसिक जानकारी, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहाँ से बाहर नहीं पूछेगा। और बताइए, मणिपुरी की अगर बेसिक जानकारी पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। इसको नोट डाउन करिएगा कॉपी में, देखिएगा। अब आएगा मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार क्या क्या हो सकते हैं। पहला गुरु विपिन सिंह, जावेरी बहन में 4 बहनें आ जाती हैं। जावेरी बहन में कितनी बहनें आ जाती हैं, 4 बहनें, दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना, ठीक, 4 बहनें आ जाती हैं मेरे भाई। जब भी कहते हैं कि जावेरी बहनें का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है तो कह देना मणिपुर से है। जावेरी बहनें आ रहे हैं, जावेरी बहनें मतलब ये नाम नहीं, जावेरी बहनें, ये 4 बहनों कहते हैं जावेरी बहनें, ठीक है, जावेरी बहन, ठीक, 4 हैं, दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना। मैं बोल रहा हूँ ना, साफ साफ दिख रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूँ, एक एक उंगली धर रहा हूँ, एक एक बता रहा हूँ चीज़, ठीक है। अब इसमें आता गुरु अमली सिंह, किससे संबंधित है, मणिपुर से। कलावती देवी और रीता देवी और सविता देवी और सिंहजीत सिंह, क्या ये सिंहजीत था, ये ऐसे होगा ये, सिंहजीत सिंह ऐसे होगा, ठीक। अब देखो सिंहजीत सिंह और गम्बिता देवी और गुरु अमुबी और बिंबावती देवी और निर्मला मेहता और चारू माथुर, ये थासी थर्मस बना थे माथुर। तो कैसे याद करेंगे, जितने भी गुरु आ जाएं समझो वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में आएंगे। जितने भी गुरु आ जाएं, गुरु वही तो होगा जिसके पास मणि होगा। गुरु कौन बनता है, जिसके पास मणि होता है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, मैं कुछ किसी के ऊपर बात नहीं बता रहा, ठीक है। तो जिसके पास मणि होगा ना वही तो गुरु होगा, ठीक। तो जितने भी गुरु आ जाएं और तो उसको हम किस में याद करते हैं, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में, ठीक। ये संबंधित कलाकार है। और चरण आ जाएं तो किस में करते हैं, चरण अगर आ जाएंगे तो हम उड़ीसी से करेंगे, ठीक है, ठीक। जावेरी बहन याद कर लेना, दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना, 4 बहनें, जावेरी बहनें 4, दर्शना, रंजना, सुवर्णा, संजना, दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना, ठीक, याद कर लेना। गुरु अमली सिंह याद कर लेना, कलावती देवी, कलावती याद करा देता हूं मैं, देखो कला, भाई साहब जिसके पास मणि नहीं है उसके पास कला तो है, वो कला दिखाकर मणि कमा सकता है भाई, सीधी बात। जिसके पास मणि नहीं है ना, मणि मतलब मणिपुरी, जिसके पास मणि नहीं है ना तो वो कला दिखाकर मणि कमा सकता है। कलावती क्या है, देखो कलावती देवी, ठीक, कला दिखाकर भी तो मणि कमाया जा सकता है, तो कलावती देवी, ठीक, कलावती देवी ऐसे याद कर लेना। रीता देवी, रीता मतलब जिसके पास मेरे भाई मणि नहीं होता ना, उसका जीवन रहता हो जाता है।
उसका जीवन रेत सा हो जाता है। रेत देखा, मिट्टी होती है रेत, तो वैसा हो जाता है। कैसे? जिसके पास मेरे भाई मनी नहीं होती ना, उसका जीवन कैसा हो जाता है? रहता हो जाता है। उसका जीवन कैसा हो जाता है? रहता। तो रीता देवी ऐसे याद कर लेंगे, ठीक। उसके बाद सविता देवी, देखो सविता देवी, सविता देवी कैसे याद करेंगे? जिसके पास मेरे भाई मनी नहीं है ना, सीधी बात सुनो, मनी कमाने के लिए हम कविता भी तो सुना सकते हैं लोगों को। सविता मतलब कविता याद कर लेना, सविता से मतलब कविता से याद कर लेना, सविता को कविता से याद कर लेना। मनी कमाने के लिए कविता सुना दो, रुपए मिल जाएगा। मनी कमाने के लिए आप कविता भी सुना सकते हो लोगों को, ठीक है, कविता भी सुना सकते हो। तुम्हारे अंदर कला भी तो होनी चाहिए, ठीक, कला। और तुम्हारे पास अगर मनी नहीं है ना, तुम्हारा जीवन रहता है, रहता मतलब रेत जैसा है, ठीक। सविता मतलब कविता सुना कर भी तो मनी कमाया जा सकता है, ठीक। तो सविता देवी। अब सिंहजीत सिंह, अगर तुम्हारे पास मनी होगा ना तो तुम सिंह को भी जीत सकते हो। तुम्हारे पास अगर मनी होगा ना तो तुम मेरे पास सिंह को भी जीत सकते हो। सिंह मतलब कुछ भी मान लो, तुम उसको जीत सकते हो, सिंहासन किसी का भी जीत सकते हो मेरे भाई, ठीक। तुम्हारे पास अगर मनी होगा तभी तो जीत पाओगे, ठीक है। तुम्हारे पास मनी नहीं है तो कविता सुना दो ना, किसी को कविता सुना दो, मनी आ जाएगा। और तुम्हारे पास कला तो है किसी चीज़ की, अगर कला नहीं तो रहता जीवन है तुम्हारा, बिल्कुल रेत है। अब गम्यता देवी, जिसके पास मेरे भाई मनी नहीं होता ना, उसका सारा जीवन किसमें? गम में बीतता है। गम्यता देवी, गम्यता देवी कैसे याद करेंगे? जिसके पास मेरे भाई मनी नहीं है ना, उसका सारा जीवन किसमें बीतता है? गम में बीतता है। उसका सारा जीवन गम में बीतता है। देखो गुरु आ गए, तो गुरु वाले, मैंने कहा गुरु वाले याद कर लेना। गुरु हमेशा मणिपुर में ही आएंगे, जिसके पास मनी होगा वही हमारे गुरु होंगे, ठीक। मणिपुरी ऐसे याद कर लेना। बिंबावती देवी याद कर लेना आप लोग। निर्मला मेहता कैसे याद करोगे? देखो जिसके पास मेरे भाई मनी है ना, उसका जीवन निर्मल हो जाता है। जिसके पास मनी होगा उसका जीवन निर्मल हो जाएगा, ठीक है। जिसका जीवन मतलब जिसके पास मनी होगा उसका जीवन निर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो निर्मला देवी, निर्मला देवी कैसे? जिसके पास मनी होगा उसका जीवन निर्मल हो जाएगा, ठीक। ऐसे चारू माथुर, जिसके पास मनी होता ना वो भी माथुर जी चालू हो जाते बेटा। माथुर लगा दिख था, थर्मस बनाइए। जिसके पास मनी आ जाता ना वो भी चालू हो जाता है। चालू, चालू जानते हो? जिसके पास मनी आ जाए उससे अगर तुम 1 रुपये भी मांग दो तब भी वो नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं चालू। वो बहुत चालू हो गया, तो उसके पास मनी आ गया। तो चारू माथुर, किसके पास मनी आया था? माथुर जी के पास मनी आया, और माथुर जी कैसे हो गए? चालू। चालू कैसे? उनसे कहा 1 रुपये दे दो तो उन्होंने 1 रुपये भी नहीं दिया, तो समझो वो चालू हो गए। तो ऐसे याद करेंगे। देखो मणिपुरी, जितने भी गुरु आए तुम्हारे समझो मणिपुरी से हैं। झाबेरी बहन, संजना, निर्मला, रंजना और सुवर्णा, 4 बहनें हो गई, ठीक। और गुरु अमली दास सिंह, ठीक। समिता देवी नहीं, गुरु अमली सिंह मतलब गुरु वाले याद कर लेना। कलावती, कला दिखाकर भी तुम मनी कमा सकते हो। अगर तुम्हारे पास मनी नहीं, तुम्हारा जीवन रेत सा है, अगर कविता सुनाकर भी तुम मनी कमा सकते हो। तुम्हारे पास अगर मनी है ना तो तुम सिंह को भी जीत सकते हो। तुम्हारे पास अगर मनी नहीं है तो तुम्हारा जीवन गम में बीतेगा। गुरु में भी गुरु वाले याद कर लेना, मणिपुरी में आएंगे। बिंबावती याद कर लेना। निर्मला मेहता, निर्मला मतलब तुम्हारे पास अगर मनी होगा ना तो तुम्हारा जीवन निर्मल भी हो जाएगा। चारू माथुर मतलब माथुर जी के पास मनी आने के बाद माथुर जी मेरे भाई चालू हो गए। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे रखते हैं, तो ये आप लोग नोट करिएगा। इसके आगे के जो नृत्य बच्चे हैं शास्त्रीय नृत्य, वो मैं अगली वीडियो में आपको अच्छे से कराएंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। तो मेरे भाई बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। पसीना देख रहे हो, बस तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। आप लोग अपना थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाए रखें। थोड़ा छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ अभी, आप लोग सपोर्ट करोगे तो थोड़ा ऊंचा भी हो जाऊँगा मेरे भाई। तो अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई।